Hello students, today we are discussing about theory of equation and some important example of theory of equation for fundamental equations. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले आज की क्लास के अंदर जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशन पे डिपेंडिंग रहेंगे और उसके अंदर से जो सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को वो अपने सॉल्यूशन क्या होंगे, इनके फिक्स सॉल्यूशन बनते हैं जिनके रूट्स दिए होते हैं और कंडीशंस दी होती है। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल करते हैं आज सॉल्यूशन के। एग्जांपल फर्स्ट है इसका, क्या दिया हुआ आपको, शो दैट all the roots of the following equation are real। following equation are real। इक्वेशन दे रखी है a स्क्वायर x माइनस अल्फा प्लस b स्क्वायर x माइनस ये a दे रखे हैं x माइनस b प्लस डॉट लास्ट में दे रखी है आपको k स्क्वायर और अपोन में दे रखा है x माइनस k इज इक्वल टू m। ये दिया हुआ आपको दिया हुआ है सो दैट all the roots of that following equation are real। a square x minus a plus b square upon the x minus b plus dot k square upon the x minus k equal to m। देखिए प्रूव करते हैं सॉल्यूशन को। जब भी कोई आपको रियल रूट्स निकालने होते तो एक उसका रूट इमेजिनरी मान के चलो उसके साथ। ठीक है, लेट अल्फा प्लस आइटा बीटा इज द रूट ऑफ given equation, is the root of given equation। कोई आपने क्या मान लिया, अल्फा प्लस आइटा बीटा एक ऐसा रूट मान लिया जो इसका क्या है, समीकरण का एक मूल है। देन अल्फा माइनस आइटा बीटा is also a root of given equation, is also a root of given equation। आपने जब अल्फा प्लस आइटा बीटा एक रूट माना है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा प्लस के लिए माइनस आइटा बीटा भी उसका एक रूट होगा। ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा आगे किसी समीकरण का एक रूट बन रहा है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी क्या बनेगा, उसका एक रूट बनेगा, मूल बनेगा। अब देखिए जो भी इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं जो इक्वेशन आपको दी गई होती है। सो अल्फा प्लस आइटा बीटा and alpha minus iota beta are satisfied that given equation, जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसको ये दोनों सेटिस्फाइड करेंगे। देन पुट x इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा। आप क्या पुट कर रहे हो, x की जगह अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो क्या आएगा, a स्क्वायर बटे में आपके पास आएगा अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस बी प्लस डॉट आपके पास आएगा के स्क्वायर अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस के और बराबर में कितना आएगा m। समीकरण नंबर 1। अपन ने क्या किया, x की जगह रख दिया अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड पुट x इक्वल टू अल्फा माइनस आइटा बीटा। एक बार क्या रखोगे, x माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो क्या आएगा a स्क्वायर अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस a प्लस b स्क्वायर अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस b प्लस डॉट a स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस आइटा बीटा और माइनस k इक्वल टू क्या कर देंगे m। समीकरण नंबर 2। पहले के अंदर पहले समीकरण में तो क्या रखोगे, अल्फा प्लस आइटा बीटा, और सेकंड इक्वेशन में क्या रखोगे, अल्फा माइनस आइटा बीटा। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से क्या कर दो, समीकरण 2 को माइनस कर दो, 1 माइनस 2। समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी
1 अपॉन में अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस ए और माइनस आएगा 1 अपॉन में अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस ए। फिर b स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन में अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस b और माइनस आएगा 1 अपॉन में अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस b। ऐसे डॉट 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 करके आपके पास लास्ट टर्म आएगी a स्क्वायर 1 अपॉन में अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस a और माइनस आएगा 1 अपॉन में अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस a और बराबर में क्या आ जाएगा 0। आपने क्या किया समीकरण 1 में से 2 को माइनस किया दैट इंप्लाइज a स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे इसका एलसीएम क्या आएगा अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस a अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस a। ठीक है अपने पास इन दोनों का एलसीएम लेना है तो आपके पास वैल्यू क्या है इसके अंदर जो टर्म आने वाली वो क्या आएगी और कंडीशन क्या आएगी टर्म इसमें आएगी अल्फा माइनस a की होल स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर। ठीक है और ऊपर अपने पास क्या आएगा इसके अंदर सभी के अंदर ये टर्म आएगी माइनस का 2 आइटा बीटा। आप कॉमन लेके देख लीजिएगा इसका एलसीएम लेके आपके पास ये आएगा 2 आइटा बीटा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसके अंदर b स्क्वायर माइनस का 2 आइटा बीटा अपॉन के अंदर क्या आएगा अल्फा माइनस b की होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे ही डॉट डॉट करके आप लास्ट टर्म लिखोगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस का 2 आइटा बीटा अपॉन के अंदर अल्फा माइनस a की स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। सभी के अंदर कॉमन क्या है माइनस का 2 आइटा बीटा तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 2 आइटा बीटा टर्म बनेगी a स्क्वायर अपॉन के अंदर अल्फा माइनस a की स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अल्फा माइनस b की होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस a की होल स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना आएगा 0। आपको क्या निकालनी है रियल रूट निकालनी है। रियल रूट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन इस 2 आइटा बीटा को ये वाली टर्म 0 होगी नहीं क्योंकि आपके पास क्या है इवन फंक्शन है a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर किस टर्म में चल रहा है और इवन फंक्शन कभी भी क्या नहीं होता 0 नहीं होता स्क्वायर टर्म जब भी आएगी तो आपके पास क्या होगा माइनस का 2 आइटा बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट आपके पास क्या है इसके अंदर दैट इंप्लाइज माइनस का 2 आइटा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अगर बीटा की वैल्यू 0 आ गई तो आपके रूट्स क्या थे अल्फा प्लस आइटा बीटा और अल्फा माइनस आइटा बीटा। अगर आप बीटा की वैल्यू 0 रखते हो तो आपके पास क्या रूट्स बनेंगे अल्फा मतलब इसके रूट्स सारे क्या होंगे रियल होंगे दैट इंप्लाइज या हेंस all the roots of equation all the roots of given equation are real वास्तविक होंगे। सभी जो दी हुई इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या होंगे सारे रियल होंगे। ये आपका इसका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से करना है जो प्रोसीजर से हमने इसको कंप्लीट किया है। इसका थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स कैसे क्या करना है। देखिए स्टूडेंट का एग्जांपल देखो कैसे क्या करना है। एग्जांपल थर्ड आपको दिया हुआ है if one root of the equation आपको इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस के अंदर 7 इज इक्वल टू 0 इज 2 plus root 3 find its other roots। आपके पास 4 बार का समीकरण है तो 4 रूट होने चाहिए लेकिन आपको एक रूट अगर मैंने प्रोवाइड करवा दिया कि 2 plus 3 इसका एक रूट है तो आपको इसके और रूट बताने हैं अदर रूट्स आपको फाइंड करने हैं। देखिए सॉल्यूशन में आपको जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि आपके पास 2 plus root 3 इसका एक रूट है गिवन है
2 plus root 3 is a root of given equation. Then 2 minus root 3 is also a root of given equation. फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि अगर 2 प्लस रूट 3 अगर उसका रूट है इसी समीकरण का, तो 2 माइनस रूट 3 भी उसी का एक रूट होगा जो आपको दी हुई समीकरण है उसका। देखिए देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक रूट तो होगा x माइनस 2 प्लस रूट 3, दूसरा क्या होगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3 और दूसरा आपके पास आएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 2 की होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 की होल स्क्वायर, a माइनस b का फॉर्मूला। सोल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस प्लस का 4 माइनस का 4x और ये कितना आएगा माइनस का 3। आप इसको पूरा सोल्व करिएगा तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, जो आपको रूट दे रखे हैं उससे अपनी इक्वेशन बना ली, क्या आई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण दी हुई है उसके अंदर इस समीकरण का क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, भाग देंगे और जिससे अपने रूट सारे निकल आएंगे। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट, जो आपको दिया हुआ है आपको भाग देना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का, इसके अंदर डिवाइड देना आपको x की पावर 4 और आगे क्या देंगे आपको प्लस का 2x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले इसको x स्क्वायर से गुणा करो तो ये क्या आएगा x की पावर 4, इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4x क्यूब और प्लस का क्या आएगा x स्क्वायर। सोल्व कीजिए, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई तो ये आपके पास कितना आएगा 6x क्यूब माइनस का 17x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 7। फिर आगे सोल्व करेंगे, इससे गुणा करें इसको माइनस के 6x से गुणा करो तो ये आएगा माइनस का 6x क्यूब या प्लस कैसे कर दो, प्लस कैसे करोगे तो ये आएगा, फिर प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का और फिर आएगा प्लस का 6x। सॉल्व करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये फिर से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आएगा माइनस का 11x स्क्वायर और ये आएगा माइनस का 28x और ये आएगा प्लस का 7। इसको गुणा करो माइनस का 11 से, माइनस का 11 तो आपके पास कितना आएगा माइनस का 11x स्क्वायर माइनस का 44x और लास्ट इक्वेशन कितनी आएगी माइनस का 11। तो ये आपके पास प्लस हो गया, ये आपके पास प्लस हो गया और ये आपके पास प्लस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। आगे वाले टर्म में देखिए इसके अंदर क्या फॉर्मूला आ सकता है, या फिर 7 आएगा, कितना आएगा 11 प्लस 6 और 16 माइनस 1 17, इसके अंदर कितना आना चाहिए 11x स्क्वायर 6x क्यूब हुआ और इसको जोड़ोगे तो माइनस का 17 और गुणा करना 6 से तो 6 चौक 24, एक में स्टूडेंट से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 24 आएगा तो ये 7 ही आएगा, यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो गया, ये आपके पास 7 ही आएगा 7x स्क्वायर, इसको गुणा भी प्लस के 7 से गुणा तो ये आपके पास 7x स्क्वायर माइनस का 28x और प्लस में 7, ये आपके पास आएगा माइनस का 28x और ये आएगा प्लस का 7, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर तो क्या बना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जिसको अपन ने सोल्व कर लिया। दूसरा नाउ जो दूसरा फैक्टर हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर
प्लस अब इसके अंदर फॉर्मूले से नहीं होगा तो सीधी तरह से फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे। सीधी तरह से फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपके पास आता है 2a, तो ये कितना आएगा 2 माइनस है प्लस माइनस अंडर रूट 36 6 की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस 728, तो ये आपके पास कितना आएगा 28। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 2। आपने 2 रूट पहले ही निकाल रखे इसके और 2 रूट और आगे आपके पास, चारों रूट को आप लिख सकते हो hence the roots are फर्स्ट रूट तो आपके पास है 2 प्लस रूट 3, दूसरा रूट है 2 माइनस रूट 3, तीसरा रूट आपके पास माइनस 3 प्लस रूट 2 और चौथा रूट आपके पास माइनस रूट 3 और ये आपके पास 4। ये आपके पास चारों रूट इस कंडीशन के आते हैं। इसके एक दो एग्जांपल और है वो अपन लास्ट क्लास में नेक्स्ट में देखते हैं। बाकी इनके क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट ए तक के सारे काम आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।